Everyone, good morning. So I hope you all are doing well. Today I have one announcement which I'm going to announce, and second I'm going to give you one more project on BBA Micros which is also very important. Okay. So announcement क्या है समझिए गाइज. मैं आपको ये पिक्चर्स के थ्रू दिखाना चाह रहा हूँ. एम आई ट्रेनिंग विद एम एस एक्सेल एक कोर्स है हमारा जो हम लोगों ने कम्प्लीटली फ्री किया हुआ है. ओके, जो आज से शुरू होने होने जा रहा है गाइज. इसका जो टाइमिंग है 9 PM टू 10 PM है. मंडे टू फ्राइडे चलेगा. एक ये 3 वीक्स का सेशन होगा और इस 3 वीक्स के अंदर में हम लोग कंप्लीट एमआईएस के ऊपर डिस्कस करेंगे फ्रॉम जीरो टू सुपर एडवांस लेवल तक. ठीक है. प्रोसेस क्या है मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. मेरा एप्लीकेशन है गई, इसको भी आप समझ लीजिए. ये आज वो अपने प्ले स्टोर में जाएंगे तो प्लस इज द लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, मीन इंस्टॉल करना है. ओके, इंस्टॉल करने के बाद में आपके पास में बैच आएगा. बैच में जाने के बाद एक राइट हैंड साइड में ब्लू बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके और वहां पे बैच कोड मांगेगा और बैच कोड आपका है MIS 3W जो आपको वहां पे डालना है. डालने के बाद आप डायरेक्ट उस बैच में ज्वाइन हो जाएंगे. इसके बाद 9 PM पे एग्जैक्टली करेक्ट 9 PM पे टुडे आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा. उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको स्क्रीन आ जाएगा. या आप बैच में जाएंगे ना तो जैसे ही 9 PM होगा आपके पास में ज्वाइन नाउ का एक बटन अपने आप हाईलाइट्स हो जाएगा. उस बटन पे आपको क्लिक करना है और आप ज्वाइन हो जाएंगे. इसके बावजूद भी कोई एरर आता है तो आप यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है हम लोगों ने. ये नंबर है 8130802001 और 9871043396 पे आप कॉल कीजिए, हम लोग गाइड करेंगे. अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो +91 भी इसमें लगाना रहेगा आपको कोड. ओके गाइज, ओके फाइन. एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा अपना चैनल भी है प्लस इज द लर्निंग ऐप. इस चैनल में क्या करता हूँ बेसिकली मैं सिर्फ चैलेंजेस सॉल्व करता हूँ कॉर्पोरेट से रिलेटेड. कोई सी स्टूडेंट ने मेरे से रियल लाइफ क्वेश्चंस पूछा, मैं वो चैलेंजेस उनको भी बताता हूँ और उसी तरीके की मैं डेटा बना के उस तरीके की चैलेंजेस सॉल्व करके मैं एक वीडियोज यहाँ पे भी डाल देता हूँ ताकि आप लोग इसका बेनिफिट्स ले पाए. यहाँ पे अभी मैंने दो चीजें डालना शुरू किया है, बीबीए माइक्रोज एंड एक्सेल. एक्सेल में सिर्फ विलो कॉपी नहीं है, अब वीडियो में जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे वीडियोज हैं. ठीक है ना, जो आपको मिलेगा. बट फिर से मैं बता रहा हूँ सारे प्रोजेक्ट्स लेवल की वीडियोज है, बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूँ, एमआईएस ट्रेनिंग का जो सेशन है इसमें ऑलरेडी 123 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं. तो अगर आप लेट करेंगे, सीट्स अगर सारे बुकड हो जाएंगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा. तो आप जितना जल्दी है आप भी ज्वाइन कीजिए. आपको 1 रुपया भी इसके अंदर पेमेंट नहीं करना है. ये आपके पास में बैच कोड है. ठीक है, और आप भी फायदा लीजिए एंड आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए. ठीक है, और एक कॉम्प्लीटली लाइव सेशन है गाइज. ओके, ठीक है गाइज, फाइन. सो अब हम लोग आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर. प्रोजेक्ट्स क्या है देखिए. प्रोजेक्ट्स ये है, मेरे पास ये डेटा है. ओके, इन डेटा में क्या करना है, कभी कभी क्या होता है जो मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस रहा है इसमें मैंने अज्यूम किया है कि आप जब मास्टर डेटा पे काम कर रहे होते हैं ना और उसमें वो जब किसी किसी को आपको भेजना पड़े डेटा. ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास में कलेक्शन का डेटा है, चेक बाउंसिंग का डेटा है, सेल्स का डेटा है और उसमें से वो डेटा आपको भेजना पड़ता है. अच्छा, एक चीज तो ये हो गया. दूसरा, उस डेटा को आप कस्टमाइज लेवल पे भेजते हो. सेल्स का डेटा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए गुड़गांव टीम को सिर्फ गुड़गांव का भेजना है, दिल्ली टीम को सिर्फ दिल्ली का भेजना है. तो अगर मैनुअल प्रोसेस बताऊं जैसे जो एक्सेल यूजर्स करते होंगे वो कैसे करते होंगे. अगर वो गुड़गांव वाला बोलता है तो फिल्टर करके यहाँ पे जाएंगे, गुड़गांव पे फिल्टर करेंगे. इसके बाद में इस डेटा को कॉपी करके एक न्यू शीट यहाँ पे ओपन करेंगे, उसके बाद पेस्ट करके इसको डेस्कटॉप पे सेव करेंगे. फिर वो अपना आउटलुक ईमेल यहाँ से ओपन करेंगे और उसके बाद अटैच करके फिर आप एक छोटा सा सब्जेक्ट लाइन एंड मेल बॉडी पे भी थोड़ा सा लिख के उसको ईमेल करेंगे. ये प्रोसेस है गाइज. ये जो मैं आज क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ ये जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इसमें मैं बोलता हूँ ये रिपीटेड टास्क है और ये जितने भी लोग ऑफिस में रिपोर्टिंग लेवल पे जनरली जो काम करते हैं उन सबको इस तरीके की रिक्वायरमेंट आती ही आती होगी. ठीक है, तो इसमें क्या फायदा हो जाएगा आपको कि आज जो मैं रिकॉर्डिंग आई मीन माइक्रोज वीबी डेवलप करके देने जा रहा हूँ इसमें आपको फायदा ये होने वाला है कि अब आपको इतना प्रोसेस नहीं करना. लाइक फिल्टर करना है स्पेसिफिक स्टेट्स को, एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करना, पेस्ट करना, डेस्कटॉप पे सेव करना, देन ईमेल आउटलुक ओपन करना. and ये इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं. आज बहुत ही इजी एंड शॉर्ट वे दिखा रहा हूँ. ठीक है ना. ओके,
सो दूसरा मैं भी बताना चाह रहा हूँ, इसके जो बटन्स होंगे गाइज, आज तक मैंने जितने भी माइक्रोज बनाया है उसके जो बटन्स होते थे वो मैं कहीं पे एक बटन्स बना देता था, लाइक डेवलपर टूल्स में जाता था और यहाँ से एक बटन्स ले लेता था और वहाँ पे असाइन कर देता था, कुछ इस तरीके से बटन बनाता था और फिर मैं इस बटन पे असाइन कर देता था माइक्रोज। और जब मैं इस पर क्लिक करता था तो वो माइक्रोज जो भी होना होता था लाइक उस माइक्रो को वो उस तरीके से वो रन कर जाता था, ठीक है ना। सो आज हम ये भी नहीं करने वाले। आज जो मैं माइक्रोज का बटन्स बनाऊंगा ना, इसमें से आप किसी भी टाइप पे बना सकते हो, तो ये भी एक न्यू लर्निंग रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। ओके फाइन। सो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। चलिए डेवलपर्स में, विजुअल बेसिक्स में और टूल्स में, मॉड्यूल्स में आ जाइए यहाँ से, और इसके बाद आप टूल्स में चले जाइए रेफरेंसेस में। रेफरेंस आप कब यूज करते हो, जब आपको किसी अदर ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करना होता है, ठीक है ना। तो मेरे को आउटलुक के साथ काम करना है तो मैं नीचे आ जाऊंगा, आप अपने कीबोर्ड से एम प्रेस करके रखें और नीचे आप ध्यान दें ये आ गया आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 16.0 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी। ये आपके सिस्टम का कोई और भी हो सकता है, ये 16 वर्जन है, आप कौन सा यूज कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं 365 वर्जन यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये बोल के कि आपका 16.0 दिखा रहा था और मेरा कुछ अलग दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये 16.0 वर्जन होता है। ओके, सब्जेक्ट्स बना लीजिए। अगर ये आपको लाइक फॉन्ट जो मैं लिख रहा हूँ ये स्मॉल दिख रहा है तो आप यहाँ पे भी जाएं इसके लिए, और सॉरी आइडियंस में, टूल्स में आप यहाँ पे चले जाइए ऑप्शंस में, और यहाँ पे आप साइज को बड़ा कर सकते हैं। लेट्स से मैं 14 कर दे 12 कर देता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा दिखे, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब ईमेल क्लास। ओके, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने बताया डीम ओएमएल, ओएमएल की जगह आप कोई भी वर्ड रख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है लाइक ओएमएल ही लिखना है, ये एक मैंने नेम दिया, आप इसकी जगह कोई भी दे सकते हैं। आउटलुक डॉट एप्लीकेशन सेट ओएमएल। सेट हम वर्ड तब यूज करते हैं जब कोई भी वेरिएबल हो और उस वेरिएबल पे कोई आपको ऑब्जेक्ट स्टोर कराना है तो उससे पहले हम सेट वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर नंबर और स्ट्रिंग कराना है तो सेट वर्ड की जरूरत नहीं है। न्यू आउटलुक डॉट एप्लीकेशन, ये जो मैं आउटलुक आई मीन जो लिख रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग का एज, ठीक है ना। इसको हम अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं कि लेट बाइंडिंग भी होता है, ठीक है ना। मैं दोनों ही तरीके बताऊंगा आपको कमिंग टाइम के सेशन में। ओके, तो हम लोगों ने क्लास क्रिएट कर लिया। अब क्लास क्रिएट करने के बाद में करना क्या है, ठीक है ना, तो मुझे ईमेल करना है अपन को। तो चलिए एक और बनाते हैं, डीम ईमेल एज आउटलुक डॉट मेल आइटम सेट ईमेल इज इक्वल्स टू ओएमएल डॉट क्रिएट मेल आइटम्स, और यहाँ पे आप ले लीजिए ऑयल मेल आइटम्स। हो गया गाइस, बड़ा सिंपल है, दो ही कोड लिखना है, ये स्टैंडर्ड कोड है, ठीक है ना। और ये आपने ये कोड आप तब लिखेंगे जब आपको ईमेल्स करना हो। अब आपको कैसे पता चलेगा परफेक्ट है, तो आप यहाँ पे जाइए और लिखिए, सॉरी, ईमेल डॉट टू, ये लीजिए, इसका मतलब है किसको ईमेल करना है आपको, और टू में जिसको भी आप ईमेल करना है उसको कर दीजिए। लेट्स से मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, रमेश कुमार एट द रेट, रमेश ही है मेरा ईमेल आईडी, रमेश एट द रेट plus.com। ओके, ये स्ट्रिंग है तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। अगेन आप उसको और क्या करना चाहते हैं, तो मैंने बोला ईमेल डॉट व्हाट, आप सीसी भी कर सकते हैं, बीसीसी भी कर सकते हैं, जो लिखना आप दे सकते हैं। तो मुझे टू के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट में मैंने बोल दिया लेट्स यहाँ पे मास्टर डेटा। ओके, इसके बाद मैं लिख देता हूँ ईमेल डॉट, और क्या चाहिए सब्जेक्ट के बाद में, तो मैंने बोला मेल बॉडी पे तो कुछ लिखना है ना आपको, तो आप यहाँ पे दे दीजिए बॉडी, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ डियर सर। अब आप यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कंटेंट्स बना लीजिए, मैं एक स्टैंडर्ड बना रहा हूँ, डियर सर कोमा। इसके बाद मुझे इंटर करना है, तो इसके साथ पहले आप ज्वाइन एंड से क्या करता है, कॉन्केटिनेट का रोल प्ले करता है, तो क्या करेगा लाइक इंटर करेगा। अगर एक्सेल की आइडिया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, सॉरी ये ज्वाइन करेगा नॉट इंटर। इसके बाद में इंटर करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे वीवी न्यू लाइन। ओके, एक इंटर के लिए अगेन आपको रखना है, तो फिर ज्वाइन करके आप लिखिए वीवी न्यू लाइन। तो आपने टू इंटर करा लिया है। टू इंटर कराने के बाद में आप क्या लिखना चाहते हैं, तो मैंने बोला प्लीज फाइंड द अटैच्ड मास्टर डेटा।
ओके, इसके बाद आपको फिर से एंटर करना है। अब आपका लाइन बड़ा हो रहा है, इसको ब्रेक करना है, तो स्पेस देखिए, अंडरलाइन देखें, हिट इंटर, ठीक है ना। और यहाँ पे अगेन एंड दीजिए और आप यहाँ पे लिखिए वीबी न्यू लाइन। अगेन आपको इंटर कराना है तो आप लिखिए वीबी न्यू लाइन। इसके बाद मैं लिखना चाह रहा हूँ रिगार्ड्स, मैंने दे दिया यहाँ पे रिगार्ड्स, और अगेन मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ वीबी न्यू लाइन। इसके बाद में अगेन मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे लेटर से रमेश। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसेस का इशू होगा, आप दे दीजिए, अपने आप ले लेगा। जहाँ पे भी नहीं हो स्पेस का इशू है, आप थोड़ा स्पेस बना दीजिए, ठीक है ना। मजे की बात तो है कि ये कर्सर आपको इंडिकेट करता है कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। इससे और आपको आसानी हो जाता है समझने में। ये लीजिए, ये आपने कर लिया। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि ईमेल डॉट डिस्प्ले, और डिस्प्ले से पहले अब फॉर एग्जांपल मेरे को ये पूरा फाइल अटैच कराना है, तो मैं इससे पहले करा लेता हूँ ईमेल डॉट अटैचमेंट डॉट ऐड, और ऐड के बाद बोल दीजिए इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट फुल नेम, इस तरीके से, एंड डिस्प्ले। अभी मैं डिस्प्ले पे रखूंगा ताकि आपको मेरे को समझाना भी है, और एफेक्ट करके मैं चला के दिखाता हूँ गाइस। आगमेंट ऑप्शनल, यहाँ पे इक्वल्स हटा दीजिए, सॉरी, और चलाइए, ओके 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 ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ये देखिए, ये आ गया गाइस, देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन था कि ये आपसे ना पूछे, अपने आप ईमेल हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे कुछ मत कीजिए, आप डायरेक्ट लिख दीजिए बस ईमेल डॉट सेंड, दैट्स इट। ओके, ये हो गया आपका। आपका सब्जेक्ट क्या है गाइस, आपका जो सब्जेक्ट है, आई मीन वो ये है माइक्रो का नेम। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड एक बटन्स बनाने जा रहा हूँ। बटन्स आप यहाँ भी बना सकते हैं, किसी टैब के अंदर बना सकते हैं, या एक न्यू टैब आप टैब क्रिएट कर सकते हैं, और उसका आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है नेम दे दीजिए, लाइक माई माइक्रो के नेम से एक टैब बना दीजिए, और उसके अंदर आप मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। इतना चॉइस और ऑप्शंस है, ठीक है ना, बस आपको आना चाहिए। तो मैं इसी पे राइट क्लिक करके यहाँ पे चले जाता हूँ कस्टमाइज रिबन पे। कस्टमाइज रिबन पे अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे इसको कैसे अटैच करेंगे आप, ठीक है ना। सो आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे माइक्रोज पे चले जाइए, ये आपका माइक्रो आ गया ना गाइज, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार में आ जाइए और फिर से मैं माइक्रो पे आ जाइए। मैंने मुझे यहाँ पे ऐड करना है ना, तो सॉरी मेरे को यहाँ पे आना था माइक्रोज, ये आपके पास में आ गया, इसको ऐड कर दीजिए। ये आपका इस तरीके से नेम दिख रहा है। अगर आप इसको मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे आ जाइए, उसका नेम दे दीजिए। आपने इसका नेम दे दिया लेट से सेंड ईमेल, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पे कोई अगर आपको आइकन्स लगाना है तो आप लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा आइकन्स लगता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने ये लगा दिया, ओके एंड ओके एंड ओके, ये लिखिए, ये आपका आ गया, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखिए क्या होने वाला है। वाह, ईमेल हो गया गाइस, चेक करके दिखाऊं, ये लीजिए आउटलुक, एंड कहाँ पे जाएंगे आप, सेंड में जाएंगे, ये आ गया, ये लीजिए, देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। ये आपका बटन्स है। अगर आप इस बटन्स को किसी टैब के अंदर करना चाहते हो तो मैं बटन्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ अच्छे तरीके से। आप किसी भी टैब पे यूज करके यहाँ पे चले जाइए, देखिए ये सब आपके एग्जिस्टिंग सारे टैब बने हुए। फॉर एग्जांपल आप इसको होम में रखना चाहते हो तो होम में आ जाइए। होम में जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, ग्रुप बना लीजिए। इस ग्रुप का नाम दे दीजिए जो आपको देना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे रीनेम करके इसका नाम दे दीजिए ईमेल, एंड जो आपको यहाँ पे अच्छा लगता है वो लाइक आइकन्स ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने ये कर दिया एंड ओके। अब आप यहाँ पे कहाँ चले जाएंगे, माइक्रोज में, ये आपका है, और इसको आप कर दीजिए क्या, ऐड। ये आपका ऐड आ गया ईमेल्स के अंदर में, ठीक है। ओके, होम के अंदर में जाके देखिए कई टैब बना है, होम में गई, सॉरी, ये रहा, ठीक है ना। बस आप इस बटन्स पे क्लिक करें, अपने आप ईमेल चला जाएगा, लीजिए, वाओ, ईमेल चला गया।
अगर ये जो थोड़ा सा पॉपअप आया था ना अभी, अगर आप चाहते हैं कि ये पॉपअप भी ना दिखे तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप मेरे चैनल्स को फॉलो करते हैं ना तो मैंने इन सब के बारे में डिटेल में वीडियोज बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखिए एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इज इक्वल्स टू फॉल्स, और अगेन एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स, एंड यहाँ पे इसको कॉपी करके नीचे यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे आप लिख दीजिए ट्रू, और यहाँ पे भी आप लिख दीजिए ट्रू। ये होता क्या है, इससे इस बीच में माइक्रो के कुछ फंक्शंस डिसेबल हो जाएगा, और फिर जब पूरा माइक्रो आपका रन हो जाएगा तो ये इनेबल हो जाएगा। इससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो गया। और मैसेज बॉक्स अगर कुछ बनाना है तो आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स लगा दीजिए MSG बॉक्स, और आप यहाँ पे लिख दीजिए सेंड। एक मैसेज आना भी चाहिए आपको पॉपअप के लिए। अगेन एक ट्राई करके देख लेते हैं क्या जा रहा है, नहीं जा रहा। ये लीजिए, वाह, डन। कितना इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब दूसरा मैंने एक और क्वेश्चंस बोला था, मैंने ये बोला था किसी स्पेसिफिक स्टेट्स को करना है तो कैसे करेंगे। देखिएगा ये, अगर आपको किसी स्टेट्स को करना है ना तो क्या करें, आप कुछ मत करें, इसको कॉपी कीजिए, नीचे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे क्या करिए, डेटा में ये माइक्रो चलने से पहले आप ऊपर में ही या यहाँ पे भी, आप जहाँ पे भी, लेट से मैं यहाँ पे, आप उस सीट्स के अंदर चले जाइए। सीट्स का नाम क्या है, डेटा डॉट सेलेक्ट। इसके बाद में आप रेंज A1 पे जाके फिल्टर लगा दीजिए, और फिल्टर नहीं लगाइए, सॉरी, फिल्टर तो मैं लगाऊंगा ना क्योंकि मेरे को पता है कहाँ भेजना है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, आप करेंट रीजन डॉट स्पेशल सेल, सेल्स में जाके, और विजिबल सेल्स, जितना सेल्स विजिबल हो रहे हैं फिल्टर के बाद में उतना ही को कॉपी कर ले। वो कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, एक आप न्यू वर्कबुक क्रिएट करें। तो आप लिखिए यहाँ पे वर्कबुक्स डॉट ऐड। जैसे ही ऐड होगा उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके अंदर आप पेस्ट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिए एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, ये पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद में इसका फॉर्मेट थोड़ा बहुत सा बिगड़ सकता है, तो आप यहाँ पे सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट कर दीजिए। ऑटो फिट करने के बाद आप यहाँ पे कर्सर को मैं रेंज A1 पे हालांकि रहेगा, फिर भी मैं A1 पे कर्सर को सेट करूंगा। इसके बाद मैं इसको कहीं पे सेव करा लेता हूँ, ये कॉपी, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सेव कहाँ पे कराना है, ये क्वेश्चन से यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो मेरे को इस फोल्डर के अंदर लेट से क्लियर करना है। तो अगर आप यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी में जाओगे ना, और इसके प्रॉपर्टी में जाके देखोगे यहाँ पे, तो ये पाथ आ गया। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड क्लोज, एंड यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, और पाथ में ये दे दीजिए। ये टेक्स्ट है तो आप यहाँ पे आप XLSX कर दीजिए, स्मॉल XLSX, ओके। एंड यहाँ पे ये जो नेम है इसके जगह पे आप अपना नेम दे दीजिए, जो आपको नेम देना है। इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आ गया ये इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है ना। एनीवे मैं दे देता हूँ डेटा, दैट्स इट, सेल्स डेटा, ठीक है ना, ओके। ये आपके पास में आ गया। अब ये जो पाथ आपने दिया है ना, इसी पाथ को यहाँ से कॉपी कर लीजिए, एंड इसको आप जहाँ पे ये आपने दिया हुआ था ना, कहाँ पे गया आपका, ये इसके जगह पे आप उस पाथ को दे दीजिए, दैट्स इट। और इस बारी मैं यहाँ पे ब्रैक को डालूंगा, ठीक है ना, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। डिस्प्ले पे डाल देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ, ठीक है ना, ओके। एंड अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एंड एक चीज और कर लेते हैं, जब ये सेव हो जाए तो इसको क्लोज भी तो करना है ना। तो आप यहाँ बोलिए वर्कबुक, वर्कबुक्स ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से यहाँ तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। आप एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन आप फाइल के नेम से क्लोज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रीजन, क्योंकि आप जब काम कर रहे हो कॉर्पोरेट में तो हो सकता है एक साथ आपके बहुत सारे फाइल्स ओपन हो। तो एक्टिव का मतलब ये सेंस होता है कि जो फाइल एक्टिव हो वो क्लोज हो जाएगा, लेकिन आपको एग्जैक्टली वो नहीं करना, आपको तो वो करना है ना, इसे करना है आपको, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं ये बता रहा था, तो ये बता रहा था, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि अगर मैं जिस स्टेट पे फिल्टर करूँ ना गाइस, वही उसी स्टेट के नाम से यहाँ पे सेव हो, तो इसके लिए आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा।
तो अभी पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसे भी हम करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाइए, कोड ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है मैंने, बस इस बटन पे ही तो क्लिक करना है, ये लीजिए। ओके, चेक कर लेते हैं, कुछ एरर आ रहा है गाइस यहाँ पे। सो माइक्रोज में चलते हैं और देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। यस, सही आ रहा है ना गाइस, क्योंकि वो एक दूसरा फाइल था और ये एक दूसरा फाइल, और दोनों का नाम सेम है। ओके, तो इसका नाम दे दीजिए आप 1 एंड क्लोज करके एक और माइक्रो ऐड कर लीजिए यहीं पे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जाइए, सॉरी मेनू पे क्लिक कीजिए एंड होम में चले जाइए, और होम में आपका ईमेल्स का ये बना हुआ है, यहीं पे आप माइक्रोज पे चले जाइए और यहाँ पे जो दूसरा वाला नेम है इसको ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद इसको आप लेट से राइट क्लिक करके रीनेम कर दीजिए। रीनेम करने के बाद बोल दिए स्टेट लेवल या कस्टमाइज, कुछ भी हम नाम दे दीजिए। तो मैंने बोला लेट से स्टेट लेवल, ओके, ऐड कर दीजिए एंड ओके। ओके, ये बन गया आपके। अब मैं स्टेट लेवल पे क्लिक करता हूँ, चलो जी, वाओ, ये क्लोज भी हो गया गाइस, इफेक्ट, वाओ, परफेक्ट। ओपन करके देखिए जरा, कंप्लीट ले लिया, परफेक्ट, परफेक्ट। सो अब क्वेश्चन से निकल के आ रहा होगा, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो स्टेट तो हुआ नहीं गाइस, ये तो आपको करना है ना फिल्टर, ये लीजिए और आप लेट से बोलिए यहाँ पे कि मेरे को दिल्ली का करना है। ओके, हो गया। अब इस माइक्रो को चलाइए, यहाँ से आप देख लीजिए कोई और फाइल तो ओपन नहीं है, नो। इस कोड को आप कॉपी, आई मीन हाँ ठीक है, यहाँ पे रहने दीजिए ताकि आपको समझ में आए। स्टेट लेवल पे ये लीजिए, ये फिट कीजिए, डिस्प्ले हो गया, वाओ। इसको ओपन करके देखिए, दिल्ली आ जाना चाहिए, अभी ओपन हो रहा है गाइस, परफेक्ट, ठीक है। और ये चला गया। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता जा रहा है, आप जितना अच्छा सोचेंगे ना इतना ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, देखिए मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो माइक्रोज बनाया ना मैंने, इसमें ईमेल आईडी मैं डिसाइड करूंगा ना कि किसको जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा, ये लीजिए एंड डिस्प्ले करके यहाँ पे डिस्प्ले करने के बाद मैं रुक जाता हूँ। अभी मैं ऐसे बनाता हूँ, बाद में मैं टाइमिंग भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ब्रैक कोड डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ ईमेल डॉट नोट नथिंग, टू हटा ही दीजिए आप यहाँ पे, और आप चलाइए जरा, डिस्प्ले पे कर्सर रखिए एंड चलाइए, ये अटैच होकर रुक जाना चाहिए। ये अब इसमें क्या करिए आप, मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, आप सेंड वाले बटन को भी हटा दीजिए, टाइम भी मत यूज कीजिए, सबसे बेस्ट आइडिया मैंने दे दिया। और इसको भी हटा दीजिए आप, और इसको क्लोज कर दीजिए। एक सेकेंड गई, इसको मैं रीसेट कर लूँ एंड क्लोज। आप होम पे जाइए एंड इस बटन पे क्लिक कीजिए, वाओ, यही तो मैं चाह रहा था। अब यहाँ पे ईमेल डाल दीजिए, सीसी में जिनको करना है कर दीजिए एंड आप, बस हो गया। और इसको ओपन करके एक बार और चेक करके देख लीजिए ये आपका माइक्रोज परफेक्ट बना है नहीं बना, ठीक है ना, परफेक्ट बन गया। फिल्टर नहीं हुआ क्योंकि मैंने फिल्टर नहीं किया था, फिल्टर करके अपने एंड पे चेक कीजिएगा। ओके, मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं छोटा सा एक दो करेक्शन दे रहा हूँ जो आप अपने लेवल पे करेंगे, इतना तो आपको ट्राई करना चाहिए। देखिए मैंने दो छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर नहीं कर रहा हूँ जो आपको करना है। एक, आपका सब्जेक्ट, इसके दो कारण हैं। अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो मैंने इससे रिलेवेंट बहुत वीडियोज बनाए, उसमें आपको मिल जाएगा कि सब्जेक्ट को किस तरीके से स्टोर करके रखते हैं। सब्जेक्ट्स में क्या है गाइस कि जब मैं फिल्टर करूं तो वही नेम यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना, अच्छा लगेगा। एंड डैश डेट एंड टाइम भी ऐड कर दीजिए। 2D लिखेंगे तो आज का डेट ले लेगा बीबीए में, और टाइम लिखेंगे तो टाइम करेंट टाइम ले लेगा, तो कुछ अच्छा सब्जेक्ट बन जाएगा। लाइक लेट से फॉर एग्जांपल आप दिल्ली का सब्जेक्ट बन रहा है तो बनेगा दिल्ली डैश 19 जुलाई 2021 एंड स्पेस एंड टाइम आ जाएगा जो भी टाइम है, अगर 10:42 हो रहा है तो 10:42 AM आ जाना चाहिए। इस तरीके से सब्जेक्ट बनाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो इस वीडियोज में मैंने ये कोड तो पहले आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, और आपको इस सीट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मेरे को बोले, मैं आपके साथ सीट शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको दो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताया। एक तो मैंने ये कि आप अब यहाँ से फिल्टर करके कोई भी डेटा अटैच करके आप किसी भी एक्स को भेज सकते हैं।
इसके दो तरीके मैंने बताए, एक तो मैं डायरेक्ट पूरा मास्टर शीट ईमेल करना बताया, दूसरा मैंने कस्टमाइज कर दिया आपको किस ईमेल पे भेजना है और कितना डेटा भेजना है आप समझिए। अब आप मल्टीपल फिल्टर भी लगा सकते हो, स्टेट लगा लिया, कलर में कौन से कलर का डेटा भेजना है, ठीक है ना, अमाउंट या साइज में कौन सा साइज का भेजना है, तो आप मल्टीपल वाले फिल्टर लगा लीजिए। अब फिर आप जाके माइक्रोज में बटन पे क्लिक कर दीजिए, अपने आप ईमेल्स कर देगा उसको। ठीक है गाइस, तो बहुत बड़ा मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया उनको, तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है जो रिपोर्टिंग्स लेवल पे और बीबीए ऑटोमेट पे काम करते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो सीखिए और औरों के साथ भी मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियोज में अगर ऐसा कुछ रहा, अगर मेरे को कमेंट्स मिलेगा कि सब्जेक्ट को लेके इशू हो रहे हैं, तो मैं आपको सब्जेक्ट्स भी बताऊंगा किस तरीके से करना है, एंड अगेन मैं क्यों एक नया टॉपिक्स लेके आऊंगा जो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियोज, एंड कल मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियोज के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।